1 2 3। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्त हो चुके हैं सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया वोकैबुलरी धमाका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्लास सुबह 5:30 बजे होती है, आपकी वोकैब की क्लास। और आज आपका क्लास का नंबर 125 है, यानी कि हम इससे पहले 124 क्लास कवर कर चुके हैं। यानी कि हमने बहुत सारा वोकैबुलरी का पैकेज कर लिया है। अगर आज आप पहली बार क्लास में आ रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, डेली 2 क्लास लेनी है। होगा क्या, एक तो आप आज वाली लो और एक पहले वाली, तो कुछ टाइम बाद आप जो है वो सभी बच्चों के पैरेलल आ जाओगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा आप पर, और आप धीरे धीरे जो है पैरेलल आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स के। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? अपनी बात को शुरू करने से पहले बस एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एग्जामपुर की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। आज जो बच्चे इस बात को नहीं जानते हो वो जान लें अच्छे से कि टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एक्सपर्ट लोगों ने इसको बनाया है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त इसके अंदर क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को ये टेस्ट सीरीज लेनी है। आप अगर इसको लोगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपको एग्जाम से पहले इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कोई एग्जाम देने आया हूं। आपको लगेगा नहीं यार, ये तो मेरा रोज का काम है और मेरे लिए बहुत आसान है। क्लियर हुई बात? तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं सर से बोलूंगा कि सर पहली इमेज लगा दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम इमेजेस के थ्रू याद करते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो किस में सोचता है, इमेजेस में। अगर मैं आपसे बोलता हूँ फैन, तो आपके माइंड में सब तुरंत जो है वो फैन की इमेज बन जाती है। फैन नाम का कोई FN कोई वर्ड नहीं बनता, आपके माइंड में इमेज बन जाती है फैन की। तो इसलिए आपके जो माइंड है उसको इमेजेस में याद करने के लिए यहाँ पर एक नया तरीका लाया गया है, और वो बहुत अच्छा जा भी रहा है। बच्चे जो है उसको बहुत प्यार कर भी रहे हैं। क्लियर? अब देखिए आपके सामने पहली इमेज आ चुकी है। यहाँ इस इमेज में ये हो रहा है कि किसी चीज को, कोई हॉल है, शादी जैसा लग रहा है मेरे को कुछ, और यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स के थ्रू उसको सजाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको और अच्छा बना रहे हैं, उसका डेकोरेशन कर रहे हैं, उसको बहुत बेहतर बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ गई, हमने एक बात पकड़ ली कि यहाँ पर इसको बेहतर बनाने का जो है वो प्रयास किया गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? अब हम बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। तो सर पहला वर्ड लगा दीजिए, पहला क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने इमेज भी है और आपका क्वेश्चन भी है। अब आप देखिए कि यहां पर पहला वर्ड आपका ये आया है एड ऑन। क्या है आपका पहला वर्ड? एड ऑन। ठीक है, तो एड ऑन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सुंदर बनाना या बेहतर बनाना या अच्छा बनाना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की तरफ मैं अगर आऊंगा, मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इसका सिनोनियम फाइंड आउट करना है ना। तो आप एक लोग याद रखिएगा सभी लोग इस बात को कि ये सारे क्वेश्चन आपके SSC में आए हुए हैं। तो आपके SSC में आए हुए क्वेश्चन को आपको आसान तरीके से समझा करके इमेजेस के थ्रू आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एड ऑन का मतलब होता है आपका सुंदर बनाना। ऑप्शंस की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर D है, ब्यूटीफाई, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सजाना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? शाबाश, समझ में आई बात सभी को? तो सभी लोग याद रखेंगे कि क्या हो गया आपका एड ऑन का मतलब ब्यूटीफाई, किसी भी चीज को सुंदर बनाना। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा कर देता हूं। समझ में आ रहा है सभी को? और बड़ा लिखने की जरूरत है, और बड़ा कर देते हैं इसको, तो बड़ा बड़ा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पहचान पाए। देखिए अब इसको यहाँ पर आपको और बड़ा करके बता दिया। तो याद रखेंगे क्या कि ब्यूटीफाई का क्या मीनिंग होता है, किसी भी चीज को अच्छा बनाना या बेहतर बनाना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए, और यहाँ पर जो आपके और ऑप्शंस हैं उसकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं। पहला आपका यहाँ पर ऑप्शन है ट्रस्ट, किसी पर भरोसा करना, आप सभी लोग जानते हैं। राइटर का मीनिंग सभी लोग जानते हैं, है ना। लेखक, है ना। सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी का संदेह होना। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ज्यादा टफ नहीं आया जो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़े, बहुत कॉमन से थे, इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। अगली इमेज की तरफ बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट इमेज लगा दीजिए जल्दी से। शाबाश। तो अगली इमेज आ चुकी है आप सभी के सामने। अगली इमेज में क्या हो रहा है, कोई भी पर्सन है ना, वो क्या काम कर रहा है, ऐसे हाथ जोड़ के किसी से निवेदन कर रहा है। क्या कर रहा है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो या किसी से कोई निवेदन करते हो, है ना, किसी से प्रे करते हो, तो आप ऐसे ही हाथ जोड़ करके करते हो। तो आपको अपने माइंड को सेट करना है कि भाई मेरे माइंड में ये वाली इमेज बन चुकी है। आप क्वेश्चन लगाते हैं सर। अब आपको देखना है, अब आपको इस इमेज के साथ उस क्वेश्चन को क्या करना है, कनेक्ट करना है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया आपका बिसीज। क्या आ गया आपके सामने? बिसीज। बिसीज याद रखेंगे, ये जो बिसीज वर्ड आया है ये बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इसी इमेज को, मतलब हाथ जोड़े होने वाले इमेज को। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो बिसीज का जो आपका मतलब होता है वो होता है आपका निवेदन करना। क्या होता है? निवेदन करना। अब आपको क्या काम करना है
इस इमेज को ही याद करना है। जब आपकी ये क्लास ओवर हो जाया करे तो आप क्या काम किया करो, वीडियो को आगे बढ़ा के इमेजेस पर आया करो, इमेजेस के थ्रू आओगे और वर्ड को याद करने की कोशिश करो। अगर आप यकीन मानो, अगर आपने ऐसा 2 से 3 बार कर दिया ना, कसम से आपको वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब बच्चा मैं आपको बार क्लास ओवर होने के बाद अगर फिर से इमेज लाऊंगा ना तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस ये वाली खुद ही करके देखो, क्योंकि आपको ही खुद ही प्रैक्टिस करना है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट की तरफ सॉरी पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो क्रेव, प्रेज और ब्लेस और बैग, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? बैग। बैग मतलब क्या होता है? किसी से कुछ मांगना, निवेदन करना, तो उस सेंस में आपका क्या आता है? बैग। अगर मैं और ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपका क्रेव, ये थोड़ा बताने लायक था तो वो मैं आपको बता रहा हूं। क्रेव का मतलब होता है आपका किसी भी चीज की लालसा होना। क्या होना? लालसा, है ना। कहते हैं ना उसको क्या है, अमीर होने की बहुत ज्यादा लालसा है, उसको कार की बहुत ज्यादा लालसा है। इस तरीके से हम जो है इसको यूज करते हैं। क्लियर हो रही बात? और बाकी के जो 2 ऑप्शन है प्रेज और ब्लेस, ये दोनों आप सभी लोग जानते हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। यहाँ क्या है? एक वॉल है, यहाँ पर क्या है? एक वॉल है ना, उसमें कुछ ब्रिक्स हैं यानी कि ईंटें वगैरह हैं। यानी कि यहाँ हमको याद करने की कोशिश ये करनी है। इसके लिए कोई परफेक्ट इमेज तो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मैंने कोशिश करी है आपको बनाने की। अगर आप खुद देखो किसी भी वॉल पर, है ना, अगर कोई दीवार है उस पर अगर क्या है, क्या कहते हैं उसको, पेंट वगैरह नहीं हुआ अगर, तो वो कैसी लगती है? बड़ी रफ सी लगती है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस दीवार पर, इस वॉल पर क्या है? पेंट नहीं हुआ है ना। तो ये कैसी है? रफ है। तो हमने इस तरीके से माइंड सेट कर लिया। अब सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन है आपका क्या है? कोर्स। क्या है आपका? कोर्स। कोर्स। अब आपको ये बात रखनी है याद कि कोर्स का मतलब क्या होता है? रफ, जो कैसा हो? खुरदरा हो, है ना। और अगर आप किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस कोर्स से, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, अगर आप किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस कोर्स से, तो उसका मतलब पता है क्या होता है? असभ्य। तो ये असभ्य के लिए भी यूज होता है आपका कोर्स। क्लियर? अब आप ऑप्शन देखकर ये देख लेना कि इसमें किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, वो कोर्स के बारे में बात कर रहा है, रफ के सेंस में, यानी कि खुरदरे के सेंस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रफ। क्लियर हो रही है बात? इसके ऑप्शंस की तरफ में आऊंगा तो पाथ आप सभी लोग जानते हैं, कोई पाथ है, कोई रास्ता है। डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल, और डेफिनेट यानी कि निश्चित। तो ये बड़े आसान से थे, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर बता दिए सारे के सारे, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान से थे। अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट इमेज, शाबाश। अब अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। अब देखिए ये बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा, ये क्या कर रहा है? ऐसे कप को उठा करके, मान लो इसके हाथ में करेले का जूस दे दिया। ओहो, करेले का जूस किसी के हाथ में अगर हो तो भाई साहब पीने का मन ही नहीं करता। तो ये क्या कह रहा है? इसको मैं ना पी रहा इसको, भैया मैं ना पीने का, मेरे को तो चाहिए मैंगो शेक। करेले का जूस अच्छा लगता है, मैंगो शेक, ऑब्वियसली आपको मैंगो शेक अच्छा लगता होगा। तो ये भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन सा दे रहा है। तो चलिए सर वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके साथ जो क्वेश्चन लगेगा। चलिए अब देखिए आपके सामने, इसके सामने जो क्वेश्चन था, इसके साथ जो क्वेश्चन था वो आपका आ चुका है। क्वेश्चन है आपका डिस्गस्ट। ठीक है, तो डिस्गस्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? किसी भी चीज से घृणा, मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा, बेकार सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, घृणा वाली फीलिंग आती है, छी छी मेरे को ये नहीं पीना, इस तरीके वाली जो आपकी फीलिंग आती है वो आती है आपकी डिस्गस्ट के तरह। और आपको क्या काम करना है? इस बच्चे की इमेज को याद करके इस वर्ड को अपने माइंड में सोचना है कि हाँ ये इमेज है और ये डिस्गस्ट है। इस तरीके से आप कंपैरिजन करो, दोनों इमेज को आपस में जोड़ो, यकीन मानो बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऑप्शंस की तरफ मैं आऊंगा तो ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, क्लॉथिंग, कपड़े, मिसट्रस्ट, किसी को विश्वास, अविश्वास, डस्ट मतलब कि धूल, है ना। और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोथिंग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं और आसान भी हैं, कुछ आसान है कुछ टफ है। ठीक है, लेकिन क्या करता है एसएससी ज्यादातर आपको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बेस्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। कभी कभी हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश। तो अगली इमेज हमारे सामने आ चुकी है। अगली इमेज में क्या है, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर किस चीज के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर हम बता रहे हैं उसके बारे में, किसके, मतलब बहुत सारे जो नेशंस हैं उसके अलग अलग यहाँ पर क्या है, फ्लैग्स लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम विदेश के बारे में बात कर रहे हैं, विदेशियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही कहने की कोशिश कर रहे थे, सर वर्ड लगा देंगे तो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी आपको। चलिए शाबाश। तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका एक्सोटिक। क्या है?
एक्सोटिक। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब आपका जो एक्सोटिक वर्ड है ना, ये जो आपका एक्सोटिक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? विदेशी। क्या होता है आपका? विदेशी। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है, इसका जो यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एलियन, है ना। अब ये वाला एलियन में आप मत सोचना कि जो जादू वाला एलियन था, ये एलियन का मतलब आपका वो होता है जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी चीज को जो विदेशी होती है उसको। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो एक्सोटिक का मतलब क्या हो गया? विदेशी। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, इसके ऑप्शंस की तरफ में आऊं तो बहुत आसान इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या? रेयर, है ना, रेयर दे रखा है। रेयर का आप सभी लोग जानते हैं जो बहुत कम हो, मतलब कैसा? यदा कदा हो। ग्रांड मतलब कि बहुत बड़ा, और स्ट्रेन मतलब अजनबी। क्लियर हो रही है बात यहां तक? चलिए शाबाश सर, नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्सोटिक का? एलियन। चलिए अब अगली इमेज की तरफ अगर आप देखें तो अगली इमेज में क्या है? एक पर्सन है। हमेशा ये इमेज आपकी कई बार आ चुकी है। जब भी ये इमेज आपकी आया करे तो आप सोचा करो एक पर्सन क्या है, मेडिटेशन में बैठा है, बड़ी शांति से बैठा है, बड़ा आराम से जो है वो खुश हो रहा है शांति में बैठ करके। तो चलिए सर इसके साथ क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है फेलिसिटी का। क्या आ गया आपके सामने? फेलिसिटी। तो जो आपका फेलिसिटी वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रसन्नता या सुख शांति। क्या होता है? सुख शांति, है ना, या सुख शांति। क्लियर? तो अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें। इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें प्रॉस्पेरिटी, ऑनेस्ट, ब्लिस और सोरो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो है वो दो मतलब निकल करके आ रहे हैं, प्रसन्नता और सुख शांति। अब यहाँ पर काम तो दे नहीं दिया। अगर यहाँ पर काम देता तो ये वाला आंसर हो जाता है इसका, लेकिन उसने क्या काम करा? ये वाला ना आंसर दे करके ये वाला आंसर दे दिया, यानी कि प्रसन्नता के सेंस में इसका आंसर दे दिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ब्लिस। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। अगर और ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पर ऑनेस्ट दे रखा है। ऑनेस्ट मतलब आप सभी लोग जानते हैं ईमानदारी। सोरो मतलब दुखी होना। प्रोस्पेरिटी यानी कि संपन्नता के मीनिंग में आ जाता है। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली इमेज आपके सामने आने वाली है। सभी लोग जो है अगली इमेज को सोचेंगे, देखेंगे हमारी अगली इमेज क्या कहने वाली है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए आपके सामने जो है वो अगली इमेज आ चुकी है। ठीक है, अगली इमेज में क्या है? बड़ी प्यारी इमेज है, टॉम एंड जेरी की इमेज है। ये क्या काम करते रहते हैं? हमेशा एक दूसरे को पागल बनाते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसा ये एक ऐसा कार्टून है जो शायद ही किसी ने ना देखा हो। सभी लोग जो है इसको बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पर टॉम है वो क्या काम कर रहा है? चूहे को फंसाने के लिए उसको क्या कर रहा है? धोखा सा दे रहा है। उसके सामने केक रख दिया है ना, तो उसको वो क्या काम कर रहा है? जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो हम यही सोचेंगे। चलिए सर इसका क्वेश्चन लगा देते हैं, सारी बातें हमारे माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि हम किस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन आया है वो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका हुडविंक। क्या है आपका? हुडविंक। ठीक है, क्या दे रखा है आपका? हुडविंक। हुडविंक आपका मतलब होता है धोखा, किसी को धोखा देना। क्लियर है ना? उस हिसाब से हमारा यहां पर सिनोनिम हो जाएगा इसका, वो देखते हैं क्या होगा हमारा। डिसीव, निगेट, अपसेट या कवर। तो साफ साफ सभी लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा सिनोनियम? डिसीव। क्या हो जाएगा आपका? डिसीव। तो डिसीव का मतलब क्या होता है आपका? धोखा देना। एक वर्ड यहां पर और आया है, क्या है आपका? निगेट। क्या है आपका? निगेट। निगेट का आपका मतलब होता है किसी भी चीज को नकारना, है ना, मना करने के सेंस में नकारना। इसको भी आप जो है वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या होता है आपका? नकारना। वेरी गुड, शाबाश। चलिए सर अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज आपके सामने आने वाली है। अब देखिए आपके सामने इमेज आ चुकी है फ्रूट्स की। बहुत सारे फल रखे हैं जो कैसे हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर मैं आपसे एक तरफ बोलूं कि भाई ये जो सारे फल हैं वो मेरे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। दूसरी तरफ मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे लिए कैसे है? अहानिकारक है। अहानिकारक से मतलब क्या हो गया? यानी कि लाभदायक है। अहानिकारक इक्वल्स टू लाभदायक, यानी कि ये कैसे है? मेरे लिए फायदेमंद है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए सर इसके क्वेश्चन को लगाते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका क्या? इनोकस। क्लियर? अब आप खुद देखिए जो इनोकस वर्ड है वो आता है आपका हानिकारक के लिए, अहानिकारक के लिए। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ये बात मैंने आपको अच्छे से बता दी है। चार ऑप्शन यहां पर आपके दे रखे हैं, हार्मलेस, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक और ह्यूमरस। ठीक है,
तो आपके सामने ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपके सामने वर्ड आ गया इनोकस। इनोकस का क्या मीनिंग हो जाता है आपका अहानिकारक, ठीक है, जो कैसा हो, हानिकारक ना हो। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए अब आपको पता चल गया कि भाई अहानिकारक होता है, तो सभी लोग जो है वो बड़े प्यार से इसका आंसर दे देंगे हार्मलेस, हार्मलेस। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ऑप्शंस की तरफ मैं आऊं यहाँ पर, तो एक आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ह्यूमरस। क्या आपका दे रखा है ऑप्शन? ह्यूमरस। यहाँ पर जो ह्यूमरस की स्पेलिंग है वो थोड़ी गलत है क्वेश्चन में, है ना। ऐसे मतलब यही क्वेश्चन की जो मैंने देखा था, इसकी स्पेलिंग को जो गलत दे रखा था, आप इसकी स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा। HUMOROUS होती है। ह्यूमरस का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका खुश होने के सेंस में। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? यानी कि इसका जो हमारा मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खुश होने के सेंस में, यानी कि हास्यास्पद। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं और ऑप्शन की तरफ इसकी नजर मारूं तो सिंपैथेटिक आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो कैसा है, सभी लोग जानते हैं, दयालु के सेंस में आता है। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना जो होता है ना। ह्यूमरस मैंने आपको बता दिया, और हार्मलेस आपका हो गया। तो चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैसे ह्यूमरस से आपका अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ भी है। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पर क्या है, एक बच्चा जो है वो प्राइज को जीत गया है, और दूसरा क्या है, उससे क्या कर रहा है कि भैया अरे यार ये क्यों जीत गया। वो कहते हैं ना कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त के ज्यादा नंबर आ जाएं तो और भी बुरा लगता है। तो वो वाली जो फीलिंग है वो होती है आपकी जेलस वाली फीलिंग। कौन सी होती है? जेलस वाली। तो सर इसका क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका जेलस, इसका क्या होता है, मतलब ईर्ष्या, है ना। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में आपका जो सी आंसर है इनवीड, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ईर्ष्या। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? शाबाश। हेट्रेड, नफरत, इंटरेस्टेड यानी कि बहुत ज्यादा मजेदार, अच्छा हो, है ना। एडमायर मतलब किसी को आगे बढ़ाना, प्रशंसा करना। तो यहाँ पर आपके जो हैं वो सारे के सारे वर्ड हो जाते हैं यहाँ पर। तो आपकी यहाँ पर क्लास पूरी हो जाती है। एक बात आप सभी लोग याद रखिए कि रात को आपकी डेली 11 बजे मैराथन क्लास होती है इंग्लिश की, और सुबह आपकी वोकैब क्लास होती है। ये दोनों क्लास लीजिए, आपको अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे आने वाले आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।